And student, now fourth question is a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. There find the area of a corresponding माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. देखो बेटा, फर्स्टली अभी मैं फिर डिफाइन कर रही हूँ मेजर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, देखो सपोज ये क्या है हमारा सर्कल है. ठीक है, सेंटर पॉइंट है. सेंटर पॉइंट से मान लो कि सपोज अभी मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट बता रही हूँ. अब इसने क्या बोला, माइनर सेगमेंट. अब देखो सेगमेंट में क्या बोला इसने, क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करे तो कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितने की है बेटा, 10 सेंटीमीटर है. सबटेंड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि क्या है, राइट एंगल बना दिया. अगर सपोज मान लो कि ये हमारे पास है दिस, तो ये राइट एंगल बना दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि जो थीटा बन रहा है, थीटा कितने का बन रहा है बेटा, 90 डिग्री. थीटा कितने का बन रहा है हमारे पास, जो थीटा है ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री. अब क्या कह रहे हैं, इनकी जो रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास क्या बेटा 10. ठीक है, ये भी क्या है 10. अगर हम सेक्टर की बात करें, दिस इज सेक्टर. अब ये जो हमारे पास इतना पोर्शन है, दिस इज माइनर सेक्टर. ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर. और जो ये बाकी पूरा का पूरा ये है मेजर सेक्टर. ठीक है, अब हमने बात में करनी, हमें निकालना है कि माइनर सेगमेंट निकालना. तो ये सेगमेंट मीन्स हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्मूला तो क्या होता था हमारे पास, क्या अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो हम क्या करते होते थे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, अब देखो बेटा अभी हमारे पास क्या है, रेडियस गिवन है. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, रेडियस गिवन है. रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर. और जो हमारे पास थीटा है, थीटा इज 90. राइट एंगल बोल रहा है, इट मीन ये क्या हमारे पास 90 डिग्री. हमें फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट. एक माइनर सेगमेंट की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, माइनर सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेगमेंट मींस क्या होगा हमारे पास, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, इसमें से हम क्या, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देते हैं बेटा, 1/2 साइन थीटा और साथ में क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर. क्लियर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर देते हैं, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर. क्लियर. अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई, अभी हमें इसको बना के दिखा रही हूँ आपको फॉर्मूला, थीटा बाई 360 और साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है. और यहाँ हमारे पास क्या है, -1/2 साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पर क्या, आर स्क्वायर. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है. ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन राइट कर सकते हैं. ठीक है, आर स्क्वायर ने क्या लिया कॉमन, क्या रहेगा हमारे पास, थीटा बाई 360 और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, पाई. क्या रहेगा हमारे पास, पाई. माइनस में हमारे पास क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा. क्लियर, यानी कि जब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर माइनस करते तो हमारे पास क्या आता है, माइनर सेगमेंट आता है. क्या आ जाता है, माइनर सेगमेंट. क्लियर, तो आपने क्या फॉर्मूला राइट करना है, आर स्क्वायर इनटू थीटा बाई 360. ठीक है, पाई माइनस 1/2 साइन थीटा. क्लियर, इसको डायरेक्ट भी आप राइट कर सकते हो. नाउ क्या फॉर्मूला राइट करेंगे हम, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या राइट करेंगे हम, आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हमने आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था. अंदर क्या रह गया था बेटा हमारे पास, पाई थीटा बाई क्या रहेगा हमारे पास 360 और इसमें से हमने माइनस क्या कर देना, 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा. अब दोबारा देखो वही सेम चीज बनेगी, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. यही होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर बन गया एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, उसमें से हमने माइनस क्या कर देना है,
1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर को बाहर ऐड कर दिया। क्लियर? देखो बेटा आर स्क्वायर रेडियस कितनी गिवन है 10 स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, यहाँ पर राइट क्या हुआ 3.14। क्या राइट करनी है हमें 3.14। थीटा कितना बेटा राइट एंगल दे रखा है यानी कि 90 डिग्री बाय 360। क्लियर? -1/2। देखो बेटा साइन थीटा को रिप्लेस कर देना 90 डिग्री से। ठीक है, अब हमारे पास क्या एक सीरीज याद रखनी होती है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये सारी साइन की बता रही हूँ। साइन के 0, हाफ का क्या आएगा स्क्वायर रूट 3/2 और 1, यानी कि साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन 90 डिग्री मीन्स 1। साइन 90 डिग्री मीन्स 1। चलो पहले इसको 10 स्क्वायर, 10 की पावर रेज़ टू पावर 2 है। 10 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 10 into 10, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। क्या राइट करेंगे हम 100। अब 3.14 है, इसका पॉइंट रिमूव कर दो पहले एक बार। इसका रिमूव कर दो कि ये पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा 100, 360 और अपसाइड क्या हमारे पास 90। क्लियर? -1/2 साइन 90 हमने रिप्लेस कर देना 1 से। क्यों? बिकॉज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, जो मैंने अभी यहाँ राइट किया है। ये साइन किसकी है, साइन की वैल्यू है। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। क्लियर? बिल्कुल इजी है बेटा। माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला आपने रिमाइंड रखना है हमेशा। क्या होगा आर स्क्वायर हमने आउटसाइड राइट कर दिया पाई 30 बाय 360, या नॉर्मल फॉर्मूला एक याद रखो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है। क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इसमें से हमें मान लो ट्रायंगल का निकालना है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं 1/2 साइन थीटा और ये 2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। बस ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अगर आपको ये याद नहीं होता तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 साइन थीटा, यानी कि जो ये थीटा होता है और ये आर बन रहे हैं तो आर स्क्वायर कर दो। ये ट्रिक होगी आपकी लर्निंग। ठीक है, चलो ना यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 1 से। अब जो कट हो रहा है पहले कैंसिल कर दो वैल्यू, यहाँ इसको कट कर दो। ठीक है, 9 1 9, 9 4 36। क्लियर? और कट हो रहा है बच्चे, यस। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 1 2, फिर 2 5 10, 2 7 14। अब हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा 100। अभी हम क्या कर रहे हैं 100, पहले हमने क्या कर लेना है 157 बाय कितना आ गया 200 -1/2। ठीक है, नहीं तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कर लो। चलो मैं तुम्हें इजी वे बता देती हूँ, एलसीएम ले लो फटाफट से। ठीक है, यहाँ 100 है इनटू इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, नहीं कर 100 200 एलसीएम आ गया बेटा। यहाँ 157 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 200 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 100। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। 200 को 2 से डिवाइड किया 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100। ठीक है, तो कितना आ गया 100 इंटू 157 में से हमने क्या कर सब्ट्रैक्ट कर देना 100, तो 57 आ जाएगा। बाय में क्या रहेगा हमारे पास 200 2 0। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये मल्टीपल है, यानी कि 157 बाय 200। ठीक है, 2 0 से क्या कर दो 2 0 कट, 57 बाय क्या आ गया हमारे पास 2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज यहाँ पर क्या ऐड करोगे सेंटीमीटर माइनर सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 57 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 2 4। ठीक है, यहाँ देगा 1 2 8 16 पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अभी हमारा क्या फाइंड हुआ, हमारा माइनर सेक्टर। ओके, अब हमें क्या करना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर अभी हमने अभी बताया था, मेजर सेक्टर क्या होता है बेटा, ये सेक्टर था, सॉरी दिस इज सर्कल। अब हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है,
90 डिग्री का बनाया था ना हमारे पास, थीटा बना था 90 डिग्री का था। अब दिस इज द माइनर, जो ये हमारा बना है दैट इज माइनर सेक्टर। ये क्या है हमारे पास, माइनर सेक्टर, ठीक है, दिस इज माइनर सेक्टर। लेकिन हमें फाइंड, और जो ये पूरा ये जो हमारे पास लाइन है, जो यहाँ पर मैं एक बार इसको कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर, दिस इज अ मेजर सेक्टर। अब देखो बेटा ये हो गया। अब हमारे पास बात करने हम सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बेटा, रेडियस 10। अब देखो थीटा क्या हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इसके अकॉर्डिंग टोटल 360 डिग्री होता है हमारे पास। सर्कल में जो कंप्लीट जो सर्कल बनता है वो 360 एंगल पे बनता है। 360 में से हमने माइनर सेक्टर माइनस कर देना। माइनर सेक्टर पे कौन सा थीटा बन रहा था, 90 डिग्री, तो माइनस कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास, 270 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 270 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने को वही फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर सेम है। यानी कि यहाँ पर हमने 360 माइनस सेक्टर भी कर सकते थे, थीटा कर सकते थे आप, ये वाला, ठीक है। तो मैंने अभी थीटा की वैल्यू क्या निकालनी, मेजर के अकॉर्डिंग, क्या आ गया, 270 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हमने 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 10 into 10। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को एक बार रिमूव कर दिया हमने। पॉइंट रिमूव करने के बाद यहाँ पॉइंट रिमूव के 2 डिजिट्स आ गए, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग हियर 100। हमने क्या ऐड किया है, डेसिमल रिमूव करके यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पॉइंट रिमूव किया तो बाय में क्या लगा दिया हमने 100। 0 से 0 कट कर दी, 0 से 0 कट कर दी। क्लियर, ये 0 से ये वाला 0 कट। अब देखो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब फिर रिड्यूस हो रहा है 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 11, 2 5 जा 10, ठीक है, 11 minus 10 1। अब यहाँ पर क्या होगा 14, 2 7 जा 14। अब क्या रहेगा बेटा, 157 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, और उसको क्या कर दोगे 2 से डिवाइड। 157 मल्टीप्लाई विद 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 1 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 471 by 2, ठीक है। इनको रिड्यूस कर। क्वेश्चन इज, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center, and find क्या करना है बेटा, the length of the arc, area of the sector formed by the arc। clear। फर्स्ट वाला फाइंड क्या करना है, the length of the arc। सेकंड क्या फाइंड करना है, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। ये हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि आर्क, हमें क्या है, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 60 डिग्री का क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। क्लियर। ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है बेटा हमारे पास 60 डिग्री। हियर वी फाइंड फर्स्ट पार्ट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट, the length of the arc। देखो बेटा, जो हम बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं दैट इज, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है दैट इज सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जो इंटरनल सारा पार्ट होता है दैट इज एरिया। क्लियर।
अब हमारे पास क्या, हमने फाइंड क्या करनी है, हमें ये ए और बी जो ये आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। इट मीन हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर, लेकिन हमें फाइंड कौन सी आर्क करनी है, दिस वन, यानी कि 60 का थीटा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमें सिर्फ इतनी आर्क फाइंड करनी है, तो इसका नॉर्मल इनटू 2 पाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला राइट करो, थीटा बाय 360, हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग है 2 पाई आर। और क्या कर सकते हो, ये 2 से इसको कट कर दोगे तो थीटा बाय 180 पाई आर, ये भी राइट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो आप, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ 2 पाई आर राइट कर दिया और बाय में क्या राइट किया, 360। अगर मैं इसको कट कर दूंगी तो यही फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। क्लियर, सपोज आपने इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि याद रह जाएगा हमें कि सर्कमफ्रेंस और सर्कल में हम क्या करते हैं, 2 पाई आर, ठीक है, और थीटा जो भी आपके पास गिवन होएगा, और बाय में क्या कर देंगे 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें लगा लेते हैं, इसमें पुट करते हैं तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। थीटा, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, बाय कितना बेटा 360 मल्टीप्लाई में 2, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या 22/7, रेडियस गिवन कितनी है बेटा 21, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज 0, ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 6 1 6, 6 6 36, ओके, 7 1 7, 7 3 3 1 3, 3 2 6, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ओनली 22 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, यस 22 सेंटीमीटर। क्या फाइंड हुआ हमारा, द लेंथ ऑफ द आर्क, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा 60, बाय 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 21। उसके बाद इसको रिड्यूस किया और आंसर इज 22 सेंटीमीटर। जो 22 सेंटीमीटर है बेटा ये इसकी वैल्यू आई है, जो ये चीज है ना, ये वाला पोर्शन है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। Now we find the value second part for area of the sector formed by the arc। अब हमें क्या निकालना है बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये सारा निकालना है, ठीक है। यहीं पर एक बार करके दिखा रही हूँ सेकंड पार्ट भी। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही सेम, थीटा बाय 360। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी की है बेटा 60 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना की है बेटा 21 इंटू 21। क्लियर, वही सेम, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है, सेम 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6। अब फिर 2 की टर्म में कट रहा है, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 1 2, क्या रहेगा बेटा 21 एंड 11। 21 की क्या करने हमें 11 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2 4, ठीक है, कितना आ गया 242, सॉरी 231, 231, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, now what we find here, area of the segment formed by the